नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीबीटीएफडी इंडिया। टीबीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर बवाल मचना तय है। एनडीए गठबंधन की मोदी सरकार इस वक्त बड़ी संकटों से गुजर रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को तोड़ने में इतनी व्यस्त हो गई थी भारतीय जनता पार्टी कि मोदी जैसे अंधे से हो गए थे। वह सोच रहे थे कि जो वह कर रहे हैं सब ठीक हो रहा है और टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़कर ममता बनर्जी को हम खत्म कर देंगे। उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को तोड़कर उद्धव ठाकरे को फिर से खत्म कर देंगे। इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके न कोई। शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, क्योंकि मोदी की नीयत गंदी थी। 362 सांसदों के चक्कर में चूर थे कि 362 सांसद जुटाने हैं, संविधान बदलने हैं, डिलिमिटेशन बिल लाना है, वन नेशन वन इलेक्शन कराना है। अपनों ने लंका लगा दिया। 6 मंत्रियों को हटाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इन लोगों के नाम मुख्य रूप से आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह को पहले भी हटाना चाहते थे। 2024 में टिकट ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन आ गई वह इंतजार की घड़ी खत्म। अब पेच फंस गया। नितिन गडकरी निकलेंगे तो पता नहीं क्या क्या राज मोदी का खोलेंगे, और राजनाथ निकलेंगे तो कौन कौन सा भेद खोलेंगे। और वैसे ही सरकार दान चोरी में फंसी हुई है राम मंदिर के, और मध्य प्रदेश में जमीन घोटाला सरकार के लिए संकट बन गया है। नरेंद्र मोदी 362 सांसद जुटाने तो चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और डिलिमिटेशन बिल लाना चाहते हैं, लेकिन डीएमके ने झटका दे दिया। जो इंडिया गठबंधन से अलग हुई थी, उसका कहना है कि हम तो डिलिमिटेशन पर देंगे नहीं। तो डिलिमिटेशन पर देंगे नहीं तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन के साथ। एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने सीजीआई को खत लिखा। डीएमके इंडिया गठबंधन से निकलने के बाद भी उसमें हस्ताक्षर किए कि हम भी इसके विरोध में हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट मिल रहा है। अब जब 6 मंत्रियों को हटाया जाना है, गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से जाके मिल लिए, कभी भी इस बात का ऐलान हो सकता है, इन मंत्रियों का इस्तीफा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू आक्रामक हो गए हैं कि हमारे लिए मिनिस्ट्री चाहिए। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं और केंद्र में एक अच्छा मंत्री पद चाहते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद समर्थन दे रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को मंत्री नहीं बनाया केंद्र में, तो फिर 18 सांसदों का समर्थन वापस हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू का। यानी कि चंद्रबाबू नायडू अपने धौंस दिखाना शुरू कर दिए हैं। अब मोदी क्या झुकेंगे, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्योंकि तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए नरेंद्र मोदी अमित शाह चंद्रबाबू नायडू की इस मांग पर लगातार अवॉइड कर रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे। अब चंद्रबाबू नायडू रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने रास्ता भी तलाश लिया है, राहुल गांधी के भी संपर्क में है, कांग्रेस के नेताओं से मिलना जुलना लगातार चल रहा है, हाथ मिलाना चल रहा है, और कांग्रेस की तारीफें चल रही है। अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया चंद्रबाबू नायडू को मंत्री, वह विभाग जो चाहते हैं नहीं दिया, तो संकट हो जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश चल रही है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, बाद में उनको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार भी राज्यसभा सांसद बन करके वह दिल्ली आ चुके हैं। अब जब दिल्ली आ चुके हैं तो नीतीश कुमार दिल्ली आना भी नहीं चाहते हैं,
क्योंकि वह बिहार सरकार पर अपना कमान कंट्रोल कर रहे हैं। इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही इधर बढ़ गया है बिहार के अंदर नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्हें अपने पार्टी का विस्तार करना है। मोदी सरकार चाहती है कि छोटे मोटे राज्य स्तर का मंत्री उनको बना करके उलझा दिया जाए दिल्ली के अंदर, लेकिन नीतीश कुमार तो बड़े खिलाड़ी निकले। नीतीश कुमार तो सम्राट चौधरी सरकार पर ही पकड़ बना लिए। सम्राट चौधरी सीएम हैं, लेकिन निरीक्षण जो नीतीश कर रहे हैं, लगता है कि नीतीश निरीक्षण कर रहे हैं जो नीतीश ही सीएम हैं, यानी कि नीतीश कुमार बिहार से नहीं आने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार बड़े दांव खेल रहे हैं पार्टी के विस्तार पर, और पंजाब के अंदर 45 सीटों पर 117 में 45 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कर दिया है, और अकेले चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, यानी कि एनडीए को ताक पर रख दिया है अब, और एनडीए पे अब भरोसा नहीं रहा। आने वाला कोई भी चुनाव नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे। तो क्या यह मान ले कि एनडीए से अलग हो चुके हैं? अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू ने पेच फंसा दिया है, और नीतीश कुमार जेडीयू का सीएम बनाने के लिए आने वाले वक्त में आतुर हो चुके हैं। अपने पुराने सभी नेताओं को घर वापसी कर रहे हैं। 85 विधायक और 12 सांसदों वाली पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लगातार संपर्क में हैं। अब एक बात, अब बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी यह कहने लगे कि नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन तो भूल ही जाए और डिलिमिटेशन भी भूल जाए। यह नरेंद्र मोदी के बस का है नहीं अब कर पाना, क्योंकि इंडिया गठबंधन टूट कर भी नरेंद्र मोदी का झोला उठाने को तैयार है, कि उनका झोला उठ जाएगा। यानी कि राहुल गांधी की बात सच होती हुई नजर आ रही है कि मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जैसे ही इन मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं, जैसे हरदीप सिंह पुरी, जैसे नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इन लोगों के होने के बाद बहुत सारी सच्चाइयां मोदी सरकार की निकल करके बाहर आएगी गुस्से में। लेकिन इसी वक्त बिहार के कुछ मंत्रियों के भी पद जा रहे हैं, जिससे बिहार में भी बवाल हो सकता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर एनडीए गठबंधन तक बगावत जारी है और घमासान मचा हुआ है। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि ममता बनर्जी के 20 सांसदों को तोड़ना और 60 विधायकों को, वह भी भारी पड़ा है। ममता बनर्जी के साथ मजबूती से कांग्रेस खड़ी हो गई है और बंगाल में बड़े आंदोलन को आगाज देने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जेनजी छात्रों के साथ सड़क पर उतरने वाले हैं। पूरे देश के जेनजी को का जमावड़ा दिल्ली में होने जा रहा है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, और वहां जेएनयू के छात्र भी धरने पर बैठे हुए हैं। आज किसान भी उस धरने में शिरकत किए। किसानों का भी कहना है कि हम भी सपोर्ट करते हैं इस आंदोलन को। अब ऐसे में नितिन गडकरी फंस गए एथनॉल के चक्कर में, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के कई पहल हो गए। एक बार हो रहा है कि हाँ 20% एथनॉल मिलाया जा रहा है, एक बार हो रहा है कि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एक बार सरकार कह रही है कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि फंस गई है। नितिन गडकरी के बेटे एथनॉल का काम करते हैं और वह 20% एथनॉल मिलाते हैं। कहा जा रहा है आने वाले वक्त में 80% भी मिलाया जाएगा, 40% भी मिलाया जाएगा। अब ऐसे में गाड़ियां सीज हो रही है, तो 5 जुलाई से इसको लेकर के भी जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है। यानी कि सरकार बहुत बुरी तरह से खींची है। एक तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की वजह से नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ रहा है, संकटों का दौर से गुजरना पड़ रहा है। राहुल गांधी भी एक्टिव है, लेकिन राहुल गांधी शिक्षा मंत्री को लेकर के ही नहीं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की व्यवस्था को लेकर के भी, महंगाई को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, पेपर लीक को लेकर। आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया, आपने उसकी व्यवस्था क्या की? इन सभी मुद्दों को लेकर के खड़े हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को नरेंद्र मोदी ट्रांसफर करने की कोशिश में है।
यानी कि मंत्रालय बदल देते हैं, हटाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। और राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी संकट बन गए हैं। लेकिन इससे बड़े संकट तो चंद्रबाबू नायडू बन गए 18 सांसदों के साथ। चंद्रबाबू नायडू को मंत्री बनाना पड़ेगा और नहीं तो एनडीए वह छोड़ेंगे। एनडीए छोड़ते हैं चंद्रबाबू नायडू तो 18 सांसद हैं, 26 सांसद आप लाए और 18 छोड़ दिए तो आप तो वही रह गए। और नीतीश कुमार ने झटका दे दिया तो 30 सांसद हट जाएंगे, पलट जाएंगे एक झटके में। तो एक झटके में नीतीश नायडू के 30 सांसद पलट गए अगर, तो आपने 26 लाया, 292 सांसद पहले थे एनडीए गठबंधन के, और 30 सांसद निकल जाएंगे, 26 आएंगे, तो फिर आपकी तो संख्या और 4 सांसदों की कम हो जाएगी। मोदी बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं। सरकार बचेगी या नहीं बचेगी यह वक्त बताएगा, लेकिन मोदी का मकसद फेल हो गया। डिलिमिटेशन को लेकर के डीएमके के 22 सांसदों से जो तालमेल बिठाया गया था वह भी एक झटके में इनसे दूर हो गए कि डिलिमिटेशन पर नहीं सपोर्ट करेंगे सरकार को। यानी कि डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो 2029 का लोकसभा चुनाव मोदी का फंस जाएगा और मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ जाएगा। ऐसे में राम मंदिर का चोरी और एक एक भ्रष्टाचार का हो रहा उजागर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ा कर रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार कहा जा रहा है कि चंद दिनों की मेहमान है, लेकिन नरेंद्र मोदी की कुर्सी अगर गई तो बहुत बड़ा संकट होगा। इसलिए अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है इसी के तहत, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ताकि अगर नरेंद्र मोदी हटे तो अमित शाह प्राइम मिनिस्टर आसानी से बन जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में भी बगावत है। अमित शाह को तो फूटी आंख नहीं देखना चाहते और आरएसएस मोदी और शाह दोनों को हटाना चाहता है। यहां पर उलझ गई है सरकार और सरकार को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 240 का एहसास अब नरेंद्र मोदी को बार बार हो रहा है और चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है। न्यायपालिका के निष्पक्षता पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं और देश की जनता सड़क पर अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार आ रही है। इससे मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब इंडिया गठबंधन का अगला दांव क्या होता है। लेकिन इंडिया गठबंधन को तोड़ने के बावजूद इंडिया गठबंधन ने जो एकजुटता दिखाई है, मोदी सरकार के पसीने उड़ गए हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों की क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीकेएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवीकेएफडी इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।